अस्सलामु अलैकुम। हाँ जी, मुरुकना हलवा आ गया जी। सैटरडे नाइट मुरुकना हलवा। हाँ जी, हाँ जी, कड्डो अपनियां अपनियां चावां सर जी, कड्डो। ए वे जनाब घूमती चाय न्याजी को मंतकी अंजाम तक पहुँचाए इंशाल्लाह। ठीक है, तो ए कड्डो जी अपना मुरुकना हलवा भी कड्डो, देखने किहो जिहा है। हाँ जी, चाय पानी का प्रोग्राम ख़त्म, देख लिया आपने। अब आए जी, कोई बातें करते हैं, गपशप करते हैं सियासी। आज मैं काफ़ी दोस्तों का नाम ले रहा हूँ, देखता हूँ कि केड़ा केड़ा बंदा अपना नाम सुन रहे हैं। जेड़ा सुन रहे हैं ना, वो मैंने मैसेज फिर ज़रूर करेगा। सुन के मैं सरप्राइज़ होता है ना, कई दोस्तों की फरमाइश करते हैं तो कईयों को मैं वैसे अपने तौर पे नाम ले रहा होता हूँ, तो वो फरमाइश होती है। अच्छा जी, सबसे पहले आज मुझे बड़ी खुशी हुई है कि 64 ईयर का मेरी एज है, और आज 64 ईयर के हमारे एक दोस्त हैं फ़रख रज़ा साहब। उन्होंने कहा जी कि मेरी हैप्पी बर्थडे आपने कहनी है, मुझे विश करना है, मैं मना रहा हूँ। मैंने कहा ये तो बड़ी अच्छी बात है भाई, दिल होना चाहिए जवान, उम्र च की रखे है। तो चलें मिल के सारे फ़रख साहब को हैप्पी बर्थडे कहते हैं। हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे डियर फ़रख रज़ा, हैप्पी बर्थडे टू यू। तुम जियो हज़ारों साल। ठीक है जी, ये हो गया जनाब हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा बड़ी बातें हैं। बिलावल भुट्टो साहब कह रहे हैं जी कि हम मुशावरत करके ही फैसला करेंगे कि पोटी आई के ऊपर पाबंदी लगानी है कि नहीं लगानी। ठीक है जी। उससे पहले पेट्रोल की जो कीमतें मैंने पूछी थी, मैंने कहा था जी आज हुकूमत जड़ा ना 10 रुपये पेट्रोल कम अज़ कम जड़ा ना घटाएगी। नहीं सर जी, इन्हें तिलों च तेल कोई नहीं घटाया। उन्होंने 3 रुपये 72 पैसे वधा दिता है, तो डीजल भी 3 रुपये 29 पैसे वधा दिता है। ऐ ज्यादती है सर। स्टॉक मार्केट साड़ी एशिया च नंबर 1 ते पहुंच गई है। डॉलर नूं ब्रेकां लग गई ने, तरक्की दीयां गल्लां हो रही ने, ते कीमत पेट्रोल दी तुसी 2 रुपये भी ना घटाओ। इंज नहीं सर जी, इंज नहीं, इंज नहीं। ठीक है ना, आप ये इस बात पे मानेंगे, ये भी नाराज़ हो गया आज, इस बात पे भी ये नाराज़ हो गया। कह रहे हैं मलक साहब तुसी वकील साहब रोज़ कहते हो ते शेर दी तारीफां करते हो, तो वो तो कोई काम मैनू खाना ही नहीं सही खवा रहे। चीज़ें सस्ती करो, आवाम के लिए करो, आवाम के लिए। ठीक है, सियासत के लिए नहीं, आवाम के लिए। अच्छा जी, बातें करते हैं पेट्रोल वाले पासों, तो गाल गई ना। तो वो कहते हैं जी, बिलावल भुट्टो कह रहे हैं अभी मेरे पास गवर्नर राज की बात नहीं हुई और पार्टी की भी बात नहीं हुई। ठीक है, साढ़े जिन दोस्तों के नाम में ले रहे हैं ना सर जी, माहर जवेद मुजाहिद साहब हमारे, वो कहते हैं जी डीजी खान से हैं बेटा, क्या हाल है, खैरियत है। अच्छा जी, रफ़ीक अंजम साहब वाह कैंट से, आमिर कमाल साहब, शेख आमिर शेख साहब और आमिर कमाल साहब। आमिर कमाल अनारकली से और आमिर शेख साहब गाजी रोड लाहौर से, दोनों लाहौर के। अच्छा जी, अगे अजमत साहब करक से जी, सलाम हमेशा याद करते हैं, हम भी उनको सलाम करते हैं। अच्छा जी, मसूद खान साहब लंदन से हमें बहुत प्यार करते हैं, हम भी उनको आई लव यू कहते हैं। खान साहब आई लव यू। ठीक है जी। पिछली सालगिरह इन्होंने मेरी मनाई थी, वो कहते हैं मैं तो सालगिरह के ख़िलाफ़ हूँ। कोई ख़िलाफ़ है सर जी, ये इजी है, कोई मनाए ना जो ना मनाए वो भी ठीक है, जो मनाए कोई। अब देखें ना, ये मोबाइल मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये रिमोट, ये भी तो नई चीज़ें हैं ना, मोबाइल वगैरह। मोबाइल बिद्दत नहीं है, ये भी तो बिद्दत। गड्डी भी तो बिद्दत है, ऐ साडा शेर भी तो बिद्दत है। ये ऐनक भी तो बिद्दत है। ठीक है। अच्छा जी, चलो जो मनाए वो भी ठीक, जो ना मनाए वो भी ठीक। ठीक है जी, ऐसे गल मुका देने। शफीक साहब दुबई से जी जनाब,
انہوں نے کہا جی 9 روپے سستا ہوئے گا. شفیق صاحب 3 روپے 72 پیسے، 3.25 روپے مہنگا ہو گیا. معین احمد شمسی صاحب جی، ان کو بھی سلام جناب. رانا محمد عباس اسلم جنڈا والا سے سلام. اویس ملک امان میرپور آزاد کشمیر سے سلام. انور بلوچ صاحب کا کراچی سے سلام. یہ آپ کے سارے سلام نواز شریف اور مریم نواز تک جا رہے ہیں، یہ ذہن میں رکھنا. اور کیڑا کیڑا سن رہے اپنا نام اے بھی دسنا. اچھا جی، اور یہ بتائیں جنہوں نے کوئی دوسری دفعہ نام سنا ہے یا تیسری دفعہ سنا ہے وہ بھی بتائیں جی. عارف گجر صاحب ہمارے دوست ہیں کراچی سے، ان کا بھی سلام. سجاد علی ارائی صاحب نے کہا جی 10 روپے 70 پیسے پیٹرول دی قیمت گھٹے گی. نہیں سر جی. محمد شبیر گھمن صاحب، یوسف اوان صاحب، موسیٰ گل کراچی سے جناب. راجہ افتخار اٹلی سے، محمد سعید پاک پتن سے، خان جوید خان صاحب جناب علی جرمنی سے، ان کی مسز بھی جرمنی سے، ہم ان کو سلام پیش کرتے ہیں جی بھابی جی کو. ذیشان مانچسٹر سے، ان کو سلام. امجد علی برمنگم سے، ان کو سلام. پطرس بخاری صاحب جی سویڈن سے پطرس بخاری صاحب کو بھی سلام. رفاقت بٹ صاحب جی سعودی عرب سے بہت پیار کرتے ہیں، محبت کرتے ہیں، پیغام بھیجا ہے انہوں نے، ان کو بھی بہت بہت سلام بٹ صاحب. جوید اقبال گل صاحب بارسلونا سے، دیکھیں کہاں کہاں سے لوگ ہمیں سنتے ہیں. اور شہباز صاحب مسقط سے، اور جناب علی فیصل اوپل ملیشیا سے، منیر ڈوگر ملیشیا سے، منیر صاحب باکو آذربائیجان سے، غضنفر کویت سے، نعیم اللہ فرانس سے، راجہ ثاقب مدینہ سے. کل ہمارے لیے اتنی کھجوریں لائے اور جانماز تسبیح اور بہت ساری چیزیں لائے سر، وہ بہت بہت شکریہ راجہ صاحب. اور ممتاز امان صاحب جی راول پنڈی سے، یہ ممتاز صاحب کہتے ہیں جی کہ میں نواز شریف صاحب کے بال کاٹا کرتا تھا جب وہ شروع میں وزیر اعظم بنے تھے نا، تو یہ مجھے اعزاز حاصل ہے کہ میں نواز شریف صاحب کو بال اور سر کے مساج اور یہ وہ کرتا تھا. ممتاز صاحب انشاءاللہ تھوڑی سفارش کریں گے کوئی. نور احمد قریشی صاحب جی ہارون آباد سے، انجم ممتاز صاحب واہ سے، مرزا طاہر بیگ صاحب ملتان سے، اور چودھری سعید اللہ مدبر صاحب مانچسٹر سے سلام. مرزا خالد بیگ صاحب جی، مرزا خالد صاحب نے سلام بھیجا ہے سرگودا سے. انہوں نے ہمیں اتنی بڑی وہ جلیبیوں کی تصویر بھیجی ہے. میں نے کہا جی یہ صحیح ایسے والا کیمرہ لمبا کر کے بنا کے بھیجو. وہ ایسے جو آپ تصویر کھینچتے ہیں نا وہ نہیں لگائے گے، یہ ایسے بنا کے جو بھیجیں گے نا وہ والی لگے گی تصویر. ٹھیک ہے جی. تو انہوں نے جلیبیاں بھیجی ہیں جی، بہت شکریہ مرزا صاحب. اچھا جی. رفاقت بٹ صاحب کہندے نے جی کہ شہباز شریف صاحب واسطے میں ہور ٹیکے بھیج رہے ہیں طاقت والے، اینوں لاؤ، اینوں ضرورت ہے. او نیرو بیان دے ٹیکے او لاؤ جی. اچھا جی. عارف جسکانی صاحب جی او 3 روپے 15 پیسے کہہ رہے سان تے 3 روپے 72 پیسے الٹا ود گئے نے پیٹرول دے. اعظم صاحب نے کراچی سے سلام بھیجا جی. یہ تو تھے سلام کسی نے بھیجے ہیں، کسی کے میں خود کر رہا ہوں. دیکھیں کون کون اس کو جناب سنا ہے وہ سارا بتائیں آپ. اب آئیں جی سیاسی باقی خبریں. باقی خبریں یہ ہے سر، میں آپ کو ایک بات بتا دوں، یہ جو شہباز شریف صاحب کی حکومت ہے نا اے کتھے نہیں جا رہی. ذہن چ رکھ لو یوتھیو، تسی بھی ذہن چ رکھ لو. مستقبل کا میں آج آپ کو خاکہ بتاؤں، خاکہ مستقبل کا. 2029 میں اب اگلا الیکشن ہوگا، 2029 میں. ٹھیک ہے. 2029 تک شہباز شریف صاحب حکومت میں رہیں گے، جو مرضی کر لو. 2029 کے جو الیکشن ہوں گے نا، یہ پیشن گوئی میں کر رہا ہوں آپ کی دلچسپی کے لیے. مسلم لیگ نون پورے پاکستان میں بھاری اکثریت سے جیتے گی، اور 2029 تک شہباز شریف صاحب بڑے بڑے کام کریں گے، بہت بڑے بڑے کام کریں گے. یہ ان سے نکل جائیں گے یوتھیوں سے اور یہ وہ. اور عمران پتہ نہیں زندہ بھی رہے گا کہ نہیں رہے گا یار، ہوا سے تو ہمارا بھی نہیں پتہ. میں سیاسی اس کی موت کہہ رہا ہوں،
सियासत के तौर पे वो 0/0 होता जाएगा। नेगेटिव है ना, वो एक एक चीज़ उसके सामने खुल के आ रही है। तो 2029 में जो इलेक्शन होंगे ना, और 2029 में मुस्लिम लीग नून जीतेगी। और आपको मैं आज बता रहा हूँ कि 2029 में इंशाल्लाह मरियम नवाज़ अगली वज़ीर आज़म बनेगी। ये मैं इतनी बड़ी खबर आपको मजाक मजाक में मैंने दे दी है। और जो हमारे आसिम मुनीर साहब हैं वो अब ये रहेंगे 27 तक, और उसके बाद 32 तक वो 2032 तक चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ रहेंगे। और मरियम नवाज 29 में आएंगी ना, तो 30, 31, 32, 33, 34 तक यूथियो और यूथियो 34 तक जेड़ा ना ए नून लीग की हुकूमत रहेगी। उस तो अगली पेशन गोई जिंदा रहे तो फिर करांगे। ठीक है, ये मैंने जनाब आली आपको पेशन गोई कर दी है। मरियम नवाज़ रोज़ाना की बुनियाद पे वो बड़ा वो दिखा रहे हैं जी। जो एक बंदा कंटेनर के ऊपर बैठ के, तो उन्होंने कहा जी नमाज पढ़ रहा था। उन्होंने कहा नहीं, वो नमाज नहीं पढ़ रहा था, वो मंडी बाउद्दीन का बंदा है, वो वीडियो बना रहा था। तो उसको उन्होंने कहा जी नीचे उतरो, वो नीचे उतरा तो उसको बाजू पे चोट लगी है। वो जिंदा सलामत है, और यूथियो जिंदा सलामत है। हुण जेड़े अज भी तुहाडे मरे ने ना, उन्होंने उत्ते भी अपना दुपट्टा पा के ना, जो इमरान खान पट्टा पांदा है, उन्होंने भी कह दो कि ए भी वो शहीद होए सन जी, ए उस जख्मी होए सन ते हुण शहीद हो गए ने। बनाओ लिस्टां बना रहे हो, तुहानू गिला करन दी लोड़ किहड़ी है? तुसी तो कफन पा के आए सो, तुसी ते शहीद होने वास्ते आए सो। गाजी फिर तुसी गाजी बनन आए सो, ना तुसी शहीद होए हो ना गाजी बने हो, न्याजी बन गए हो फरार हो के। जो मारा जाए वो शहीद, जो बच जाए वो गाजी, और जो भाग जाए वो न्याजी। तुसी तो कमाल ही कीता है सर जी। हुण इन्हां इंशाल्लाह यूथी इस्लामाबाद का नाम नहीं लैणगे। ठीक है, और ये हमारा मुतालबा है कि इमरान खान को, जैसे हम सुन रहे हैं, फौरी तौर पे अडयाला से शिफ्ट करो मछ जेल। अदालत भी मछ जेल चली जाएगी, फिक्र ना करो। वो 190 मिलियन पाउंड वाले जवाब ही नहीं दे रहा, उसमें भी इंशाल्लाह अगले हफ्ते सज़ा पक्की है, पक्की सज़ा है इंशाल्लाह। तो गपशप लंबी हो गई है, थोड़ी बड़ी मेहरबानी, शुक्रिया। जागते रहना, असी जाग रहे हैं, मैं जाग रहा हूँ आपके लिए। सैटरडे है, फ्रेश भी लग रहा हूँ ना आपको। ये देखो, यूथियों का मुकाबला करना ना, तो ए डोले शोले बनाओ, ए डोले बनाओ यूथियों का, ए मुकाबला होएगा। मेरा डोला नज़र आ रहा था, ए यूथियों के मुकाबले वास्ते मैं बनाया हुआ है। हंसते रहो, वसते रहो, खुश रहा करो, दूसरों को भी खुश किया करो। ठीक है, यही ज़िंदगी है, यकीन करें। खुश रहें, गरीब हैं अमीर हैं, खुशी खुशी ये दिल में होनी चाहिए, दिल में। अल्लाह हाफिज़। हाँ जी, अस्सलामु अलैकुम। लो जी, ये आर्डर जो हमने बिल पास करवाया है ना, फेडरल गवर्नमेंट के जो रिटायर्ड मुलाजमीन है, ये बिल ये पास हो गया। ये उसका अंग्रेज़ी का है, ये उर्दू का है। ये इसके ऊपर अब सिर्फ आसिफ अली जरदारी ने जो है ना वो दस्तखत करने हैं, और गवर्नमेंट ने भी कहा है हमारा इसके ऊपर कोई इतराज़ नहीं है। तो ये बिल की ये कापी है, किसी को नज़र आ रहा है तो वो बेशक वो नोट कर ले। ठीक है, ये तो ये हो गया है रिटायर्ड मुलाजमीन का। हमें बहुत मुबारकबादें मिल रही हैं, और हमने हिम्मत की है, और मुझे ज़्यादा मुबारकबादें मिल रही हैं कि और कोई वकील पेश नहीं हुआ। लाहौर के 8 वकीलों में से सिर्फ मैं दो दफ़ा बल्कि एक दफ़ा भी कंटेनर लगे हुए थे, ये तो मैं गया हूँ, मैं पेश हुआ हूँ, और केस हमारे हक़ में अल्हम्दुलिल्लाह हुआ है। जो लोगों ने अभी तक अप्लाई नहीं किया हमारे केस में, रिटायर्ड मुलाजमीन पाकिस्तान के सारे इसमें शामिल हैं। जिनको पेंशन मिलती है वो शामिल है, चाहे वो फ़ौज है या आम लोग हैं, या 1 ग्रेड से लेकर 22 ग्रेड तक। सब लोग, आप सब लोग मेरे टेलीफोन पे रब्ता कायम करें। जिन्होंने अप्लाई नहीं किया उनको कह रहा हूँ, वो चाहे सूबाई हैं पंजाब के और फेडरल हैं पूरे पाकिस्तान के, वो रब्ता कायम करें। उनको हम गाइडलाइन देंगे ताकि वो इससे महरूम ना हो जाएं। ठीक है, और वो बहुत ज़रूरी है। वो वीडियो में मेरा फ़ोन नंबर भी आपको नज़र आएगा,
0047257752 اور آپ دیکھیں یہ ویڈیو.